अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी सक्खर और हैदराबाद मोटरवे के मुतल्लिक कुछ अपडेट्स हम नई आई हैं, तो उस पर हम ये समझते हैं कि आपको आगाह करना चाहिए कि इस पर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी दूसरी जो वीडियोस होती हैं उस पर जाकर सवालात करते हैं कि सक्खर और हैदराबाद मोटरवे के मुतल्लिक कुछ बताएं। क्योंकि हमने इस पर नज़र रखी हुई है, जैसे ही कोई छोटी मोटी अपडेट भी आती है तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो की तफसील की तरफ हम जाएं, चैनल को आपने लाजम सब्सक्राइब करना है, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाना है और इसको लाइक और शेयर भी आपने करना है। तो क्योंकि इससे ना सिर्फ आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं, बल्कि जो भी नई ताज़ा तरीन अपडेट होती है वो आप तक पहुंचती रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सक्खर और हैदराबाद मोटरवे सिर्फ एक पैच बचा हुआ है, बाकी मोटरवे मुकम्मल है। तो इसके मुतल्लिक सिंध गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इसमें मुतहर्रिक अब नजर आ रही है हमें, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा पिछली वीडियोस के अंदर हम बताते रहे हैं आपको कि इस पर बड़ी करप्शन हो गई थी। नुशैर अफरोज और मटियारी के जो डीसीज थे उन्होंने इस पर बड़ी करप्शन की। एक गिरफ्तार था, एक मुल्क से फरार है। बहरहाल नैब ने भी इस पर एक्शन लिया था। तो बहरहाल इस वक्त सिंध गवर्नमेंट बहुत मुतहर्रिक नजर आ रही है। वो चाहती है कि इसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। वजीर तरक्यात और मनसूबाबंदी जनाब सैयद नासिर हुसैन सूबाई वजीर हैं पीपल पार्टी के, तो उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। सैयद नासिर हुसैन साहब का कहना है कि ये जो हैदराबाद से सक्खर वाला जो पैच है या सक्खर से हैदराबाद वाला पैच है, तो इस पर काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने वफाकी हुकूमत से यह भी मुतालबा किया है कि आइंदा बजट के अंदर इसको तरजीही बुनियादों के ऊपर इसको शुरू किया जाए। और क्योंकि इसको शुरू करने से उनका ये कहना था कि आगे अफगानिस्तान की जो ट्रेड है या चाइना की ट्रेड है या फिर आगे ग्वादर वाला जो रूट है उसके लिए बहुत फायदेमंद ये मोटरवे होगी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ये एक छोटा सा पैच बाकी है, यानी हैदराबाद से सक्खर वाला। तो अगर ये मुकम्मल हो जाए तो फिर कराची तक जो मोटरवे है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे को SIFC के जरिए जल्द अज जल्द जारी किया जाए, ताकि इसके जो फंड्स बजट के अंदर रखे जाएं तो इस पर काम तेजी के साथ जारी किया जा सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट भी मैदान में आया। उनका भी यही कहना था कि इस पर जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि इसका इफ्तिताह जो PDM की पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब और जो वजीर आला थे सिंध के, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। बकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे असद महमूद साहब जो उस वक्त के वफाकी वजीर थे वो भी इसमें शामिल हुए। तो उन लोगों ने इसका इफ्तिताह किया, फंड्स जारी किए, क्योंकि ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के तहत ही बनना था। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड जारी हुए थे, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, तो उसमें बहुत बड़ी करप्शन हो गई। फिर आगे जब करप्शन के मामला बढ़े तो इसको फिर ये हुआ कि जो निगरान सेटअप था, निगरान जो हुकूमत आई थी, तो फिर उसने इसके जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट थे वो कैंसिल कर दिए गए। तो अब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब मैदान में आ गए, सूबाई वजीर हैं तरक्यात और मनसूबाबंदी के। तो उन्होंने बड़ा मुतालबा वफाकी हुकूमत से किया है। उनका यही कहना है कि इस मोटरवे को जल्द अज जल्द शुरू कर दिया जाए। अगर नाज़रीन आप एक छोटा सा जायजा लें तो इस मोटरवे से ये फायदा हो सकता है कि आगे जिस तरह उन्होंने ये कहा कि चाइना का जो ट्रेड है उसको इसका बड़ा फायदा होगा, चूंकि ग्वादर से जो भी माल आएगा तो उसको आसानी के साथ फिर पंजाब और दूसरे सूबों के अंदर मुंतकिली आसान हो जाएगी। क्योंकि बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी लोडर गाड़ियां होती हैं, तो उसके लिए ये मोटरवे इसलिए भी बनाना जरूरी है। फिर उन्होंने अफगान ट्रेड का जिक्र भी किया। आगे चलकर अफगान ट्रेड को भी इससे बड़ा फायदा हमें मिलेगा अफगान ट्रेड करने से। लेकिन यह है कि इस वक्त चूंकि हुकूमत IMF के प्रोग्राम की तरफ चली गई है, तो देखते हैं कि जब बजट आएगा तो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब की बात को किस तरह ये हुकूमत मानती है। लेकिन एक बात याद रखें कि बेशक विफाक के अंदर हुकूमत पीपल पार्टी ने नहीं ली, लेकिन इसके बावजूद सदर पाकिस्तान जो है वो पीपल पार्टी से जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है।
तो हमें तो यही लग रहा है कि ये बजट के अंदर ये मंसूबा शामिल होगा और इसके फंड्स भी दोबारा एलोकेट होंगे। लेकिन अब कोशिश करनी होगी सिंध गवर्नमेंट को कि वो इस पर एक कड़ी नजर रखें कि किसी किस्म की करप्शन इसमें ना हो सके और बर वक्त ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल हो जाए। आपको याद होगा नाज़रीन, वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी तो मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि जब ये करप्शन हो रही थी तो उसी दौरान जमीनों के ऊपर निशानात भी लग गए थे, इसके रूट का फैसला भी हो गया था, किस किस एरिए से गुजरना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमीनों की खरीदारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूं कि इस पर बड़ी मेगा करप्शन हो गई, जिसकी वजह से इस मंसूबे को ताखीर का शिकार होना पड़ा। क्योंकि निगरान सेटअप को बहुत सारी पाबंदियों का सामना होता है, तो वो फिर नए फंड्स इसको नहीं जारी कर पाई। फिर ये सारी सवाबदीद इलेक्शन कमीशन की होती है, लेकिन उन्होंने इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि ये मंसूबा बहुत पुराना और दरीना एक मुतालबा है सिंध की आवाम का, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का मैं कहूँगा, क्योंकि पंजाब से जितनी ट्रेड कराची के लिए होनी है तो या ग्वादर के लिए होनी है तो उसके लिए यही रूट इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहरहाल सैयद नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त मुतहर्रिक हैं। आज के लिए नाज़रीन बस इतना ही। इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेजबान एम रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।